morning student. How are you? Maybe you fine at your homes. Today we started our new chapter and our new chapter name is Earlier Empire. Means प्राचीन समय के राजा महाराजा. ठीक है, राजाओं के बारे में बात करेंगे, शासकों के बारे में बात करेंगे. इस चैप्टर में हम सभी बच्चे अपनी हिस्ट्री की बुक ओपन करें. चैप्टर नंबर 5 है आपका अर्लियर एम्पायर. बेटा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे जनपदास के बारे में और महाजनपदास के बारे में, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, मोनार्ची सिस्टम और आपके जनसंघा मीन्स जनसंघा के बारे में, एग्रीकल्चर, ट्रेड और सोसाइटी के बारे में. केस स्टडी करेंगे हम मगधा और वाजी की. तो स्टार्टिंग करते हैं हम जनपदास के बारे में और महाजनपदास. बेटा पहले समय में जब राजा महाराजा एक प्रेत मीन्स हमने स्टार्टिंग क्या करी थी कि भाई वो एक छोटे से समूह में रहा करते थे, उसमें एक अधिकारी को चुना करते थे. फिर उसके बाद धीरे धीरे ये क्या सिस्टम हुआ, ये बढ़ने लगा. और कैसा हुआ, इसी में जो ये थे मीन्स इन्होंने अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना स्टार्ट किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट किया. जैसे जैसे इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया वैसे वैसे पहले जनपदास बने और इन्हीं जनपदास ने जब बहुत बड़े लार्ज एरिया को जो है कंट्रोल में किया तो वो क्या कहलाए, महाजनपदास कहलाए. ठीक है, तो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में. वी ऑलरेडी रीड अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम राजन के बारे में या जना के बारे में, हमने लोगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अराउंड एबल 600 BC change took a place in the manner in which this rajan were the chosen. Some man now become a rajan by the displaying in the military power. आज के समय में मीन्स 600 मीन्स वैदिक काल के बाद 600 ईस्वी बाद इन्होंने अपने जो साम्राज्य था उसके मेथड में बदलाव किया, जिसके बाद जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. और इसमें मैन जो राजन थे उन्होंने अपनी मिलिट्री जो पावर थी उसको इंक्रीज़ करते हुए अपनी सैनिक व्यवस्था बढ़ाई. एंड प्रॉमिसिंग टू द प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स. और उन्होंने अपने जितने भी लोग थे जो उसके जन थे उनको ये वादा किया कि वो उनकी सुरक्षा करेगा. एंड बाय परफॉर्मिंग अ बिग सेक्रीफाइसेस. और उसने बहुत सारे बलिदान इसमें दिए. द मोस्ट कॉमन सेक्रीफाइसेस, उस समय का जो सबसे मुख्य सेक्रीफाइस जो बलिदान माना जाता था वो था हमारा अश्वत्थामा सेक्रीफाइसेस मीन्स घोड़े का बलिदान. चलिए अश्वमेधा क्या था. अश्वमेधा जो है एक यज्ञ किया जाता था, एक रिट्यूल थी, एक प्रथा थी, जिसमें राजा जो था वो अपना सबसे बढ़िया जो घोड़ा होता था उसको दौड़ाया करता था. उसके पीछे उसकी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ होती थी वो भी उसके साथ मूव किया करती थी. जितने भी एरिया पर वो इंडिपेंडेंटली फ्री होकर दौड़ता था वो सारे राज्य उस राजा के अंडर आ जाते थे. जहाँ जो भी व्यक्ति उसे रोकेगा, राजा की सेना उसके साथ लड़ेगी या राजा उसके साथ लड़ता. और बाद में फिर क्या होता है, जो भी जीतता उसके लिए वो जगह उसकी हो जाती. हालांकि सबसे गलत बात क्या होती थी इसमें कि जो भी इतना सब कुछ मेहनत करती मीन्स हॉर्स को बहुत दौड़ना पड़ता था, सारा प्रोसेस उसका हुआ करता था और उसके बाद उसे ही यज्ञ में आहुति के तौर पर इसका बलिदान दिया जाता था, इसकी बलि चढ़ाई जाती थी. चलिए अब बात करते हैं हम जनपदास और महाजनपदास की. जनपदास कौन थे, महाजनपदास कौन थे, इसके बारे में जानेंगे. द किंग हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस. ऐसा कोई भी राजा जो बड़ा सेक्रीफाइस मीन्स बड़े बलिदान का काम किया करता था, गार्डली कम टू द रिकॉग्नाइजेस ए किंग. उसको बाद में किंग की मीन्स राजा की उपाधि दी गई जनपदास के द्वारा. जनास मीन्स लोगों के द्वारा. जनपदास आर द लिटरेचर इन द फुट होल्ड ऑफ ए जना. लिटरेचरली अगर देखा जाए तो जनपदास का मतलब होता था फुट होल्ड ऑफ जना, राजा के चरणों में. द टेरिटरीज वर द जनास सेटल डाउन द रेजिडाइज. जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी वो एक जनास के रूप में सेटल डाउन की जाती थी.
एज जनाब आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर टेरिटरीज, उसके बाद उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। राजन ऑफ ए जनाज बिकम द किंग एंड द किंगडम ऑफ द जनपदास, इस समय में जो राजा थे वो कौन बन गए थे? राजा जो है किंगडम्स, उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और क्या बना? जनपदास बन गए। देयर आर द सेवरल जनपदास, यहाँ पर उस समय में बहुत सारे जनपदास थे जिनमें ज़्यादातर जो थे ट्राइब्स हुआ करते थे। ट्राइब्स तो हम जन को बोला करते थे ना, आदि जनजाति को क्या नाम दिया था हमने पहले? जनास का नाम दिया था, बताया था ना कि उसे क्या बोलते थे? जनास बोलते थे। हु लीव द बाई 600 BC, जो कि करीबन 600,000 वर्ष पूर्व रहा करते थे। मैनी ऑफ दिस जनपदास हैड बिकम अ बिगर एंड द मोर पावरफुल, इनमें से ही कुछ जनपदास बहुत ज़्यादा बड़े हुए और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। दे इन्वॉल्व द इनटू द लार्ज पॉलिटिकल एंटाइन्स नॉन एज द महाजनपदास, इनके जो राजनीतिक हिस्से थे बाद में यही जो है राजनीतिक में पड़े और उसके बाद इनको किस नाम से जाना गया? महाजनपदास के नाम से जाना गया। द ग्रेटेस्ट किंग, या फिर जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उनको क्या बोला जाता था? महाजनपदास बोला जाता था। एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस द अबाउट द 16 ग्रेट किंगडम्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने मीन्स बौद्ध धर्म की किताबों में हमें जो पता चलता है 16,000 महान शासकों के बारे में या फिर उनकी रिपब्लिक जनजत्ता के बारे में, हमें राष्ट्रीय जनजना गणतंत्र के बारे में, महाजनपदास के बारे में पता चलता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में फैली हुई थी करीबन 500 वर्ष पूर्व। दिस इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट स्टेट इन इंडिया, ये भारत की अर्लियर स्टेट में सबसे पहली दशा मानी जाती है। 60 महाजनपदास, वो 16 महाजनपदास कौन थे? काशी, कौशला, अंगा, मगधा, विधई, माला, चिड़ई, वस्ता, करो, पंचाला, मत्स्या, सुरसेना, अश्मका, अवंती, गंधारा, कंबोजा, ये वो महाजनपदास थे जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बट इनमें 4 ऐसी शक्तिशाली राज्य थे जो कि इन फाइटिंग, जो आपस में बढ़ चढ़कर फाइट करके अपना नाम, उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत अधिक बढ़ा लिया था, जिसमें मगधा, वस्ता, अवंती और कोशाला मुख्य हैं। 2200 वर्ष पूर्व मगधा ने पूरे साम्राज्य में तीनों वस्ता, अवंती और कोशाला पर भी अपना अधिकार बनाकर बहुत बड़ा साम्राज्य महाजनपदास स्टेब्लिश की थी। टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट, इस समय में किस तरह की सरकार हुआ करती थी? सम ऑफ महाजनपदास वर द रिपब्लिक, इनमें से कुछ जो महाजनपदास होते थे वो क्या हो चुके थे? रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र हो चुके थे, जिन्होंने अपने आप को गणा संघ के नाम से प्रसिद्ध किया। विच वर द गवर्न बाय द काउंसिल, जो कि काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती थी। ए रिपब्लिक ऑफ ए बाजी, बाजी एक रिपब्लिक गणतंत्र जगह थी जहाँ पर बाद में मगधा और कोशाली ने मरांची मीन्स मोनार्ची सिस्टम को या फिर राजा महाराजा के नियम को लागू किया था। मोनार्ची सिस्टम ऐसी सत्ता जिसमें राजा के बाद उसका बेटा ही शासन करता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? मोनार्ची सिस्टम कहा करते हैं। मोनार्ची सिस्टम में सारी जो पावर होती है वो राजा के पास होती है और ये पावर उसके बाद उसके बड़े बेटे के पास अधिकार में मीन्स हेरिटेज बेस में उसके पास चली जाती है। इसमें ही आयदा असिस्टेंट ऑफ ए अध्यक्ष ऑफिशियल ऑफ ए मिनिस्टर, वो अपने सेना को सही तरीके से कार्यरत करने के लिए क्या सेनापति का निर्माण करता है। पुरोहित जो कि उनको रिलीजन धार्मिक विधाओं के बारे में बताएं, वहाँ पर पुरोहित की हेल्प लेते हैं। वहीं पे सेनापति उनको कंक्यूरिंग करने में, किसी भी ज़मीन पर लड़ने में उनकी मदद करते हैं। पावरफुल किंग नीड्स अ स्टैंडिंग आर्मीज़, आर्मी मीन्स पावरफुल जो भी राजा होते थे उनको ऐसी एक एरिया, एक ऐसी आर्मी चाहिए होती थी जो कि मोस्टली उनकी
से मीन्स एरिया को, स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। द टेरिटरीज एंड द मेंटेन द ऑर्डर टू द किंगडम्स, और अपने साम्राज्य में वो लगातार नियम कायदे कानून बनाए जा सकें। सोल्जर वर पेड अ रेगुलर सैलरी, राजा महाराजा के जितने भी सैनिक होते थे उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। सम पेमेंट वर द कैश एंड द ऑब्वियसली नॉट पेपर मनी विच वी कैन यूज़ टुडे। आज के समय में जैसे मीन्स पेमेंट आज के समय में होती है वैसे ही मन पेपर कैश हुआ करता था, बट आज के समय में हम किसका यूज़ करते हैं, पेपर के मनी का यूज़ करते हैं। बट उस समय कौन से होते थे, पंच मार्क, ध्यान रखना पंच मार्क का प्रयोग किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था हमारे उस समय में, पंच मार्क का यूज़ किया जाता था। वेयर डिड द मनी फॉर अ पेमेंट ऑफ ए सैलरी, ज़्यादातर जो सैलरी होती थी वो किस पर आधार पर दी जाती थी, ज़्यादातर जो सैलरी होती थी वो मनी के आधार पर मीन्स लोगों को पेमेंट के द्वारा दी जाती थी। द किंग यूज़ आ इनकम ऑफ ए टैक्सेस एंड पेइंग फॉर अ सोल्जर्स मेंटेन द आर्मी, वो क्या करता था, टैक्सेस लिया करता था लोगों से, और ताकि उससे वो सोल्जर्स की जो है क्या दे सके, सैलरी मेंटेन मीन्स अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके, सैलरी मेंटेन कर सके। यहाँ तक कि रोडों को बनाने के लिए, सड़कों को निर्माण करने के लिए, राज्य के लोगों के वेलफेयर के लिए भी वो बहुत सारे कार्य करते थे। रिपब्लिक या फिर जनसंघा, जनसंघा क्या होता था, जनसंघा को क्या कहते थे, द मेंटेनिंग द सम महाजनपदास वर द किंगडम्स, कुछ महाजनपदास जो थे वो राजा ही हुआ करते थे। बाद में द रूल बाय द किंग, जिन्हें बाद में राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। अदर वर द गनाज, गनाज जो होते थे वो ज़्यादातर किसके द्वारा रूल किए जाते थे, लोगों के द्वारा रूल किया जाता था। इन सच ए स्टेट ऑफ द ट्रांसलेट एज ए रिपब्लिक, इसीलिए इसको बाद में गणतंत्र के नाम से जाना गया। इन सच स्टेट द ग्रुप ऑफ ए पीपल यूजली मेल ए हैड पर्टिकुलरली फैमिली, यहाँ पर इस जगह में मीन्स जनसंघ में या रिपब्लिक में क्या हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपके घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको क्या किया जाता था, हेड बना दिया जाता था फैमिली का, जिसका काम होता था हर तरह के डिसीज़न लेना, मीटिंग को सेवरल टाइम असेंबली करना, या फिर कोई भी जो जना है मीन्स जो भी अगर प्रॉब्लम होती थी वो कौन देखता था, इसमें मुखिया देखा करता था। क्षत्रिय फैमिलीज हु वॉन मोस्ट द लैंड ऑफ ए जनसंघा वर द वन हु आर द एक्सटेंडेड पॉलिटिकल पावर टू द रिपब्लिक, ज़्यादातर जितनी भी क्षत्रिय फैमिली होती थी उनके पास राजा की दी गई हुई बहुत सारी ज़मीन होती थी, जिसके कारण वो अपनी पॉलिटिकल सत्ता वहाँ पर जमा लेती थी। द रिपब्लिक ऑफ ए महाजनपदास वाज रूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ ए पीपल, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ग्रुप महाजनपदास में रूल किया जाता था लोगों के द्वारा, चाहे वो इंडिविजुअल होता हो मीन्स अप्रत्यक्ष रूप में हो। ऑल द किंगडम्स एंड द जनसंघा इज द केयर लार्ज कैपिटल एंड द सिटीज़, यहाँ जितने भी साम्राज्य होते थे उनमें बहुत बड़ी या जनसंघा में बहुत बड़ी कैपिटल्स हुआ करती थी, सिटीज़ हुआ करती थी। सम ऑफ ए सिटीज़ आर द फोर्टिफाइड्स बाय द मैसिव ऑफ ए ब्रिक वॉल एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रेडियस एंड द इन्वेंशन, ज़्यादातर जितने भी किले हुआ करते थे मीन ज़्यादातर जितने भी शहर हुआ करते थे उनके चारों तरफ दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी जाती थी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी आक्रमणकारियों से अपने लोगों को, अपने जना को। एग्रीकल्चर, इस समय में भी जैसे कि वैदिक एज में भी जो है एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी मेन व्यवसाय था, इसी तरह से इस समय में भी लोगों के लिए मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, खेतीबाड़ी हुआ करता था। यूज़ ऑफ आयरन, इस समय में लोगों ने अलग अलग बहुत ही हैवी जो प्रोडक्ट थे
मीन्स एलिमेंट से एग्रीकल्चर बंद करने के लिए, खेती बाड़ी बंद करने के लिए नए नए औजारों का निर्माण आयरन के द्वारा कर लिया था। पैडी ट्रांसलेट, इस समय में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता था जिससे अपनी जो खेती बाड़ी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। मीन्स खाद के एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सके। टैक्सेशन, अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, टैक्स की। ज़्यादातर जितना भी टैक्स हुआ करता था वो फिक्स हुआ करता था फार्मर्स के लिए। फार्मर्स अपने क्रॉप्स का कलेक्शन ही राजा के सामने रखा करते थे, जिसमें से राजा एक 1/6 पार्ट जो है प्रोड्यूस का ले लिया करता था एज ए टैक्स। देयर वाज द अनदर टैक्स इज़ द बलि, इसमें एक और टैक्स हुआ करता था जिसको हम बलि के नाम से जाना जाता है। बट द इंडियन ईस्टर्न टैक्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, बट इसके बारे में ज़्यादातर भारतीय जितने भी टैक्सेस हुए हैं उसमें ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। सम टाइम आ टैक्स आर कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम इन अ फॉर्म ऑफ ए लेबर, ज़्यादातर पहले टैक्स जो है वो किसके आधार पर लिया जाता था, मजदूरी के रूप में लिया जाता था, जिसे विस्ती के नाम से जाना जाता था। दिस लाइक ए ऑफर ऑफ ए फ्री सर्विस टू द किंग, ये एक तरह का ऑफर हुआ करता था किसके लिए, राजा के लिए, बिना पैसे दिए काम कराने का। ट्रेड एंड द अर्बनाइजेशन एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ए ग्रेन इंक्रीजिंग, जिस तरह से एग्रीकल्चर खेती में नए नए तरीक़ों को अपनाकर खेती फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही थी। देयर वाज ए सल्फर, उसी तरह से वाइल ए लार्ज ऑफ ए पार्ट इज़ कलेक्टेड एज ए टैक्स, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किस में लिया जाता था, टैक्स के रूप में लिया जाता था। सम ऑफ द ट्रेड इन द फॉर्म्स ऑफ ए कमेंडेटेड एंड द गुड प्रोडक्शन ऑफ ए क्राफ्ट पीपल, ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो क्राफ्ट पीपल का हुआ करता था। वी कैन बी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ए मर्चेंट, यहाँ पर लंबे लंबे डिस्टेंस पर क्या होते थे, साहूकार बैठा करते थे। मर्चेंट एंड द ट्रैवल बाय द कार्ट्स, ज़्यादातर मर्चेंट जो होते थे वो बैलगाड़ी के द्वारा अपना व्यापार या फिर ट्रैवल किया करते थे। रिवर के पार, सम ऑफ द सिटीज़ वर द लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी जमुना नदी के किनारे या फिर बहुत सारी जो नॉर्थ इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनके किनारे पर व्यापार के लिए खड़ा किया जाता था। दे आर मे बी हैव अ यूज टू द पंच मार्क, हो सकता है कि वो उस समय वहाँ पर पंच मार्क्स का प्रयोग किया करते थे। एंड ऑफ ए एक्सचेंज मर्चेंट ऑर्गन्स ऑफ ए दैमसेल्फ इनटू द एसोसिएटेड, अब राजा मीन्स मर्चेंट की जो भी चीज़ खरीदी जाती थी वो किस में खरीदी जाती थी, या तो गोल्ड में खरीदी जाती थी या फिर किस में खरीदते थे, पंचतंत्रों के द्वारा खींची ली जाती थी। एज ए पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ी, वैसे ही गांव के जो आकार थे वो बढ़ने लगे और गांव की संख्या बढ़ती चली गई। इसमें जो गांव का हेड हुआ करता था उसको ग्रामीण या फिर ग्रामिका के नाम से जाना जाता था। हु वर द लिंक बिटवीन द विलेजेस, जिसका काम होता था राजा और वहाँ के गांव के लोगों के बीच में संबंध बनाना। पर्टिकुलरली इफ़ दे वर नॉट ए फेमस, हालांकि वो ज़्यादा मुख्य तौर पर फेमस नहीं थे। टाइप ऑफ ए क्राफ्ट, टाउन ऑफ ए सिटीज़ आल्सो अमेज्ड, इस समय में बहुत सारे नए कस्बे और नए शहरों का निर्माण हुआ। बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी एज टू द ट्रेड रूट, ज़्यादातर कारण क्या था, ट्रेड रूट का, मीन्स व्यापार का। सोसाइटी, द सोशल सेट ऑफ ए जनपदास एंड द जनपदास, इस समय में दो तरह के ग्रुप हुआ करते थे, एक तो जनपदास थे, एक महाजनपदास थी। लेटर वैदिक पीरियड में द वर्णा सिस्टम ऑफ द क्लासीफाई पीपल इनटू द ब्राह्मण्स, ज़्यादातर मुख्य तौर पर पहले ही समय में वर्णा के समय में ही हमारे यहाँ के जो लोगों के काम के आधार पर उनके रैंक डिसाइडेड कर दी गई थी, उनको कई वर्गों में बांट दिया गया था।
जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण वो जो शिक्षा देने का काम किया करते थे। शूद्रास वो जिनको वॉरियर्स मीन्स लड़ाई के काबिल माना जाता था। वैश्यास वो जो कि खेती बाड़ी किया करते थे। और शूद्रास वो कहलाते थे जो कि क्या करते थे, शूद्रास वो कहलाते थे जो तीनों के लिए काम किया करते थे। हाउ एवर इट वॉज नो लॉन्गर द स्किल बेस्ड, हालांकि ये जो स्किल बेस्ड जो मेथड था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। इट बिकम अ हेरिटेज, पहले लोग जो राजा महाराजा चुना करते थे वो युद्ध के द्वारा या युद्ध कला के द्वारा चुना करते थे, बट इस समय में लोगों ने अपना ये सिस्टम ख़त्म करके हेरिटेज सिस्टम मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनने का निर्माण स्टार्ट कर दिया था। नॉट एवरी वन एक्सपेक्टेड टू द वर्णा सिस्टम एज द डेवलप्ड टू द ब्राह्मण प्रेस्टाइज, ये ज़्यादातर सभी के लिए नहीं था, बस किसके लिए था, ब्राह्मण प्रेस्टीज मीन्स ब्राह्मण अधिकारियों के लिए था। सम ऑब्जेक्ट इज़ द एमुलेटेड वर्णास बेस्ड ऑन द बर्थ ऑन द सर्टेन कम्युनिटीज़, ये जो था वो बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी भी इंसान का कार्य निर्धारित किया जाता था। रिलीजन्स, द पीरियड बिटवीन द 600 to the 300 BC was the religion turmoils and the change, इस समय में 600 से लेकर 300 ईस्वी तक बहुत सारे बदलाव हमारे धर्म के क्षेत्र में आए। Brahmins had become to the dominated to the religions prestige. They encouraged the complex rituals and the sacrifices, expensive ceremony and the varna system. इस समय में पंडितों ने अपने आप को लाभान्वित करने के लिए बहुत ज़्यादातर रिट्यूल्स के ऊपर इंक्रीज़ किया, लोगों को उत्साहित किया। सेक्रीफाइस बलि, एक्सपेंशन ऑफ ए सेरेमनी, ज़्यादा महंगी स्वयंवर करना। वर्णा सिस्टम को डिवाइड करना। एम्पेसिस ऑफ ए स्केंटी वेदास पीपल गॉडली बिकम अ डिससेटिस्फाई, जिसके कारण वर्णा के जो लोग थे, वेदास के समय में जो लोग थे जो कि बहुत ही नीचे स्तर पर थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। जैनिज़्म एंड द बुद्धिज़्म बिकम अ टू पॉपुलर रिलीजन्स, इस समय में दो नए महान धर्मों का निर्माण हुआ, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। जैन धर्म इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं हम, बौद्ध धर्म के बारे में। द किंग ऑफ ए मगधा के राजा वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास, ये उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपदास में से एक थे, मीन्स राजन में से एक थे। द किंगडम ऑफ ए मगधा विच इज़ द क्रॉसपॉन्ड प्रेजेंट डे बिहार, आज के समय में जो मगधा थी वो पिछले समय में किसके नाम से जानी जाती थी, मेवाड़ के नाम से जानी जाती थी, बिहार के नाम से जानी जाती थी। एन्जॉय द नेचुरल एडवांटेज लोकेटेड इन द एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ए रिवर गंगा सैन, मीन्स अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए प्राचीन समय में राजा महाराजा को बहुत सारे लोग डिफीटेड कर दिया करते थे, बट आज के समय में भी ये सिस्टम लागू नहीं होता, हेरिटेज सिस्टम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। वैसे भी इसमें कुछ नहीं बेटा, आप लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म, भीमसारा और आज़ाद शत्रु के सारे बारे में पढ़ेंगे, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। रीड द चैप्टर एंड फाइंड द बुक एक्सरसाइज, दैट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।